ट्रंप ही नहीं, इजराइल का भी वार्ता विफल होने के बाद नेक्स्ट प्लान रेडी है। जी न्यूज ने इसकी आशंका पहले ही जताई थी कि शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर मध्यस्थता की आड़ में अपनी रोटी सेक रहे हैं। शहबाज मुनीर के सामने पहले से ही क्लियर था कि जिन शर्तों के साथ अमेरिका और ईरान इस्लामाबाद पहुंचे हैं, दोनों को एक दूसरे के टर्म और कंडीशन कबूल नहीं होंगे। मतलब 21 घंटे पाकिस्तान ड्रामा करता रहा और आखिरकार पाकिस्तान एक्सपोज्ड हो गया। इक्कीस घंटों तक लटका धोखे का सिर्फ ये बोर्ड नहीं उतर रहा है, बल्कि पाकिस्तान की इज्जत उतर रही है। जिस पाकिस्तान ने अपनी वाहवाही कराने के लिए पूरा ट्रैप बिछाया था, ट्रंप और खलीफा की आंखों में धूल झोंकने के लिए माहौल बनाया था, वो खेला खत्म हो गया। और जी न्यूज की बात सच साबित हुई कि इस्लामाबाद में मध्यस्थता वाली मीटिंग सिर्फ पाकिस्तान का ड्रामा था। शहबाज मुनीर के मीडिएशन का डर्टी गेम एक्सपोज हो गया है। इस्लामाबाद टॉक्स सर्कस निकला, ऐसा सर्कस जिसमें दो सूटेड बूटेड जमूरे 21 घंटों तक दुनिया को धोखा देते रहे कि वो अमेरिका ट्रंप को एक मेज पर बैठाएंगे, मिडिल ईस्ट में युद्ध खत्म कराएंगे, कोई अस्थायी समाधान निकालेंगे। लेकिन बबूल के पेड़ पर आम कहां फलता है। ईरानी प्रतिनिधि पाकिस्तान पहुंचे, मुनीर के फैलाए भ्रम में नहीं फंसे और बैरंग वापस लौट गए। अमेरिका के उपराष्ट्रपति अपने सबसे काबिल वार्ताकारों के साथ इस्लामाबाद पहुंचे, शहबाज शरीफ की फरेबी स्वागत का मजा लिया और ठेंगा दिखाते हुए बिना किसी नतीजे के लौट गए। पाकिस्तान को यह पहले से मालूम था, वार्ता से कुछ नहीं निकलेगा। फिर भी शहबाज और मुनीर ने सीज फायर के लिए नाटक रचा। नतीजा पाकिस्तान की ऐसी बेइज्जती हुई है कि काटो तो खून नहीं, शर्म से सिर गड़ गया है। चले थे मध्यस्थ बनने, अब ईरान के हमले की आशंका से जूझ रहे हैं। कैसे ये आपको आगे दिखाएंगे। उससे पहले जान लीजिए इस्लामाबाद टॉक्स के फेल होने की क्यों थी 100% गारंटी। शहबाज मुनीर दोनों ने मिलकर क्या खेल किया। अमेरिका ईरान के वार्ता के मुद्दे बहुत पहले से क्लियर थे। टॉक्स टेबल पर बैठने से पहले ईरान अमेरिका अपना मसौदा तैयार कर चुके थे। दोनों वही लिखा मसौदा लेकर इस्लामाबाद पहुंचे थे, जिसे शर्तें बताकर पेश कर दिया, जिसमें अमेरिका ने कहा था कि ईरान न्यूक्लियर संवर्धन का विचार परमानेंट छोड़ दे। ईरान ने मना कर दिया। अब ईरान ने शर्त रखी कि लेबनान और इजराइल के बीच पूर्ण युद्ध विराम हो। अमेरिका ने इनकार कर दिया। अमेरिका ने दूसरी शर्त रखी कि ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल दे। ईरान बोला नॉट पॉसिबल। अमेरिका ने तीसरी शर्त रखी कि ईरान बैलिस्टिक मिसाइलें नहीं बनाएगा। ईरान ने कहा नहीं हो सकता। अब बारी ईरान की शर्त की थी। ईरान ने कहा 100 से 120 अरब डॉलर के फंसे फंड पर तुरंत बैन हटे। अमेरिका ने कहा नॉट पॉसिबल। कहीं कोई पर्दे के पीछे ढकी छुपी बात नहीं थी। पूरी दुनिया को यह शर्तें युद्ध के पहले घंटे से ही पता थी। लेकिन पाकिस्तान को उड़ता तीर लेने की आदत जो ठहरी, तो मध्यस्थता के लिए लपक कर शहबाज मुनीर आगे बढ़े कि इससे पाकिस्तान की इंटरनेशनल ब्रांडिंग होगी। वार्ता सफल होगी तो बड़ी उपलब्धि के तौर पर प्रदर्शित करेंगे। मुस्लिम उम्मा बनने के सपने की ओर पाकिस्तान दौड़ेगा। अमेरिका, सऊदी अरब और IMF से और कर्ज हासिल होगा। मतलब अपनी भिखमंगी दशा से उबरने की कोशिश में पाकिस्तान ने 21 घंटे का इस्लामाबाद में तमाशा खड़ा कर दिया, जबकि उसकी मंशा तो सऊदी के साथ मिलकर ईरान को घेरने की थी। अब आलम यह है कि मध्यस्थता का भूत शहबाज मुनीर के सिर से उतर चुका है। शहबाज मुनीर ने सिर्फ दुनिया को धोखा नहीं दिया, अपनी आवाम के साथ भी फ्रॉड किया है। वैसे इन दोनों धोखेबाजों से कोई भी उम्मीद बेमानी की है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।